ओके, तो आगे इस वीडियो को कम्प्लीटली लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी लोग पीएम विश्वकर्मा योजना में इंटरेस्ट रखते हैं, जो भी लोग अपना पीएम विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं या करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में बताया गया है कि जो पीएम विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन होता है और फिर अप्रूव होने के बाद 15,000 रुपये जो देने का बात है, वो किस तरीके से आप अपने ई वोचर की मदद से अकाउंट में लेंगे। चूंकि ये वीडियो हमने पहले भी बनाया है, ये इतना ही नहीं है, इस वीडियो में हमने 3 सवाल को कवर किया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। सबसे पहला है कि कल की वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने बताया था कि किस तरीके से अकाउंट में लेना है, बट उसमें होता क्या है कि स्कैन जैसे ही करते पेमेंट नहीं जाता है। सबसे पहला सवाल इसको हम क्लियर करेंगे कि पेमेंट जाएगा कैसे। दूसरा सवाल है कि जो पीएम विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन किया उनका टूल किट ऑर्डर वो कर चुके हैं, लेकिन उनके पास वो लिंक यानी कि क्यूआर कोड अभी तक नहीं आया है। और तीसरा सवाल है कि पीएम विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन कर दिए, ट्रेनिंग हो चुका है, लेकिन उनका टूल किट सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, और जब तक टूल किट नहीं सिलेक्ट करेंगे तो 15,000 को कोई भी सामग्री नहीं मिलेगा। तो चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप बताते हैं और दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है और उनका जो सक्सेसफुली अप्रूवल हो चुका है, कैसे जो है तो अपना 15,000 रुपए ई वोचर की मदद से अकाउंट में लेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो इससे पहले वाला एक वीडियो जाके देख लीजिए, जहाँ पे आपको बताया गया कि क्यूआर कोड कहाँ से और किस तरीके से आपको मिलेगा। बट इस वीडियो में ओनली यही बताया गया है और इन तीनों सवाल का जवाब दिया गया है। सिर्फ यही बताया गया है कि ये जो ई वोचर है इसको क्लेम करके डायरेक्टली आप अपने अकाउंट में किस तरीके से ले सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन में आ जाएंगे एंड यहाँ पे आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना भीम जैसे लिख के एंटर करेंगे एंड यहाँ पे एक एप्स आ जाएगी, इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगा। इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर ओपन पे क्लिक करेंगे। देन जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे कुछ समय का आपको वेट कर लेना है। यहाँ पर वेट करने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रेफर्ड लैंग्वेज, यानी कि किस लैंग्वेज में इस एप्लीकेशन को आप यूज करना चाहते हैं। तो हम जो है तो यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में इस एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं, तो इंग्लिश को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको लोकेशन का, मैसेज का और माइक्रोफोन का, कॉल्स का, ये सब का आपको यहाँ पे परमिशन देना है। एलो एलो करते जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो पीएम विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन किया था और जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है वो 1 नंबर सिम में है मोबाइल नंबर या 2 नंबर सिम में है, तो हम उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिर से हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे यहाँ पर उस सिम पर क्लिक करेंगे जो आपने दिया था एंड यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद वेरिफिकेशन होगा, SMS सेंड होगा। इसके लिए आपके मोबाइल में रिचार्ज लेना चाहिए एंड वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीटेड सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके बाद यहाँ पर आपका जो ऑटो OTP आएगा, यानी कि OTP जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लिया जाएगा। सिम बस इसमें लगा हुआ रहना चाहिए एंड जैसे OTP लेगा यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अगर आपने इससे पहले इस एप्लीकेशन में रजिस्टर कर चुके हैं, इससे पहले भी इस एप्लीकेशन में आ चुके हैं, तो यहाँ पे अब आपको अपना पासपोर्ट डालना होगा। वह पासपोर्ट जो इस एप्लीकेशन में आपने बनाया है या फिर नहीं आए हैं इससे पहले, तो यहाँ पे आप पासपोर्ट को क्रिएट कर लेंगे एंड आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपका इंटरफेस खुल के आ जाता है जिसका आपको इंतजार है। यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ई वोचर को डायरेक्टली अकाउंट में लेने के लिए नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा ई रूपी ई वोचर, ठीक है, ई रूपी ई वोचर, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एग्री रहेगा एंड प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद अभी जो है तो एक्टिव सेक्शन में हमें, और अगर आप पहली बार इस पे आ रहे हैं तो एक्टिव सेक्शन में होंगे, तो आपको क्या करना है कि इन एक्टिव सेक्शन पे आना है यहाँ पर एंड यहाँ पे एक मिनिस्ट्री ऑफ MSME का 15,000 रुपए, यानी कि पीएम विश्वकर्मा योजना का जो 15,000 रुपए यहाँ पर दिखा दिया जा रहा है, इसको सबसे पहले एक्टिव करेंगे। अभी हम एक्टिव सेक्शन पे हैं। एक्टिव करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। एक्टिव करने के बाद आप क्या करना है कि इस पे की जो मतलब 15,000 रुपए वाला दिखा रहा है इसको ओपन करना। ओपन करने के लिए क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा स्कैन एंड पे। मैं कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट मैं दिखा देता, तो सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे, तो इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप अपना स्कैन करके एंड यहाँ पे आप अपना पेमेंट कर देंगे। अब बहुत सारे लोगों का जो है तो पेमेंट में एक दिक्कत आता है, बताता है यहाँ पे जैसे स्कैन करके पेमेंट करते बताता है द वोचर सिलेक्टेड इज फॉर डिफरेंट पर्पस, यानी कि ये वोचर जो सिलेक्ट किया गया वो किसी और पर्पस से किया गया है। तो आप जो QR कोड स्कैन कर रहे हो वो किसी और पर्पस के लिए। सपोज डेट यहाँ पे बहुत सारे लोग चालाकी कर रहे, होशियारी कर रहे। क्या चालाकी कर रहे हैं कि वो अपना दूसरा फोन पे अकाउंट का QR कोड दे के स्कैन कर ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। वो वहां पे जाना है जो दुकानदार ने अपना बिजनेस अकाउंट बना रखा है, यानी कि जो इस दुकानदार ने भीम
टाइप का बिजनेस अकाउंट बना रखा है या फिर अधिकारियों का ये कि चाहे वो कोई भी हो, फोन पे पेटीएम का फोन में पैसा चला जाएगा। अगर आपका फोन पे या पेटीएम के बिजनेस अकाउंट में पेमेंट नहीं जाता है तो आप इनके बिजनेस अकाउंट में पेमेंट करिए, 100% आपका पेमेंट चला जाएगा। और सबसे वो जो रजिस्टर रहना है उसी नाम से जिस काम के लिए दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि एग्जाम्पल से आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि आप जा रहे हैं किसी डॉक्टर के मेडिकल में और वहाँ पे आप जाके ये 15,000 पेमेंट कर रहे थे, 15,000 आपका नहीं लेगा। आपको जो वहाँ रजिस्टर मतलब बिजनेस अकाउंट का मतलब उसका बिजनेस रजिस्टर रहना चाहिए, क्योंकि जब आप बिजनेस QR कोड जैसे बिजनेस QR कोड स्कैन करेंगे वहाँ पे आ जाएगा दुकान का नाम एंड वो क्या काम करते हैं वो आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर आपका उसका नाम और काम सही रहेगा आपके वोचर के मुताबिक, जैसे कि मान लीजिए मैंने नाई के लिए भरा था तो वो दुकान में जो है तो नाई का सामान मिलता है और अपना बिजनेस QR कोड को नाई के नाम से रजिस्टर करके रखा है, तभी वो यहाँ पे जाके उनको जो है तो मतलब आप पेमेंट सक्सेसफुली कर पाएंगे। तो इसी तरीके से हमने बता दिया कैसे पेमेंट जाएगा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता था पेमेंट जाएगा कैसे, तो पेमेंट इसी माध्यम से जाएगा। उनका जो बिजनेस अकाउंट रजिस्टर रहना चाहिए, चाहे वो फोन पे पेटीएम हो। अगर फोन पे पेटीएम के बिजनेस में नहीं जा रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, भीम के QR कोड भीम के बिजनेस अकाउंट पे दे सकते हो, जो कि QR कोड स्कैन करके। तो वहाँ पर उनका रजिस्टर रहना चाहिए। जो भी सामान लेने जाएंगे तो वो दुकान पर रजिस्टर रहना चाहिए। सपोज डेट कोई दर्जी का सामान लेने जा रहा है तो वहाँ पे वो मेंशन रहना चाहिए कि हाँ ये दर्जी का सामान बेचता है, ठीक है। और उसको वहाँ पे आपको वन टाइम में पेमेंट करना है, यानी कि एक ही बार में उसको पेमेंट करके अपना जो भी सामान को ले लेना है। ऐसा नहीं कि 2,000 उनको 4,000 उनको करोगे नहीं होगा, एक ही बार में 15,000 रुपए करना है। चाहे को भी आप करें एक ही बार में 15,000 रुपए करेंगे। बात आपको समझ में आ गई कैसे ट्रांसफर होगा। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो तो ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है बट अभी तक टूल किट ऑर्डर नहीं हुआ है ना, टूल किट ऑर्डर होने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मैंने अधिकारियों से बात किया तो उन्होंने बताया कि जो लोग भी ट्रेनिंग देने जाते हैं, ट्रेनिंग के बाद उनमें से बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनका चॉइस करने का ऑप्शन आ पाता है टूल किट को। बाकी जो है तो बहुत सारे लोग बाकी आपको ट्रेनिंग से पहले ये काम करना होगा, ट्रेनिंग के बाद नहीं होगा मेरे ख्याल से। जैसे ही बात किया तो बोला कि कुछ ही लोगों का होता है, सभी का ट्रेनिंग के बाद नहीं होता है, कुछ लोगों का होता है। तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग से पहले आपको टूल किट को ऑर्डर कर लेना होगा। अब जिन लोगों ने ट्रेनिंग दे दिया उनके लिए अभी कोई खबर नहीं आएगा कब तक उनको किस तरीके से टूल किट मिलेगा। बाकी जिन लोगों ने ट्रेनिंग नहीं दिया है और ट्रेनिंग पहले टूल किट ऑर्डर करना है, आपको जल्द से जल्द सक्सेसफुली रजिस्टर होने के बाद आप टूल किट ऑर्डर कर लीजिए। उसके बाद उन लोगों के लिए बात करते हैं जो टूल किट ऑर्डर कर दिए हैं बट उसका QR कोड नहीं आया। QR कोड और SMS में जो लिंक है वो कब तक उनको मिलेगा, तो उनके लिए मैं बता दूं कि उनको QR कोड कब तक मिलेगा, उनका SMS में लिंक कब तक मिलेगा उनको। तो जैसे ही आप टूल किट को ऑर्डर करते हो तो मतलब उनको मैंने अधिकारी को बताया, किसी का 1 महीना, किसी का 15 दिन, किसी का 20 दिन, किसी का 10 दिन हो गया है लेकिन नहीं आया, किसी का 3-4 दिन में ही आ जाता है। तो उन्होंने बताया कि इसका कोई समय सीमा नहीं है, जैसे वहां से वोचर को रिलीज किया जाता है वैसे उनके मोबाइल पे सेंड कर दिया जाता है। आई होप ये तीनों सवाल के जवाब मिल गए होंगे। आई होप कि आपने अपना पैसा अकाउंट में ले लिया होगा। चलिए मिलते हैं इसी तरीके के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और एक बात बताना चाहते हैं, ये पैसे को कभी भी आप पर्सनली यूज के लिए मत इस्तेमाल करिएगा, यानी कि इसको अपने काम के लिए इस पैसे को मत खर्च करिएगा। जो भी टूल किट सिलेक्ट किए हैं, जो चीजें हैं वो चीजों को जहाँ पे लेना होगा आपको, ऐसा नहीं है कि आप खत्म कर दिए फिर किसी और काम में लगा लिए, तो हो सकता है बाद में चेक इन वगैरह होगा जिसमें आपको पेमेंट रिटर्न करना पड़ सकता है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।